नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कल से शुरू हो रही हैं। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की परीक्षाएं कल 25 फरवरी मंगलवार से शुरू हो रही हैं। पहले दिन मंगलवार को 12वीं में हिंदी का पेपर रहेगा। 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 27 फरवरी को हिंदी के पेपर के साथ शुरू होंगी। हाई स्कूल परीक्षा में 9,53,777 और हाई सेकेंडरी में 7,06,475 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा देने वाले छात्रों की कुल संख्या 60,000 रहेगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा के लिए 187 केंद्र बनाए हैं। पर नकल पर्ची रखने के लिए मंडल ने एक लोहे की पेटी रखने के लिए भी निर्देशित किया है, जिनका नाम ईमानदारी की पेटी रखा है। इस पेटी में छात्र अपनी ईमानदारी से कोई भी नकल सामग्री जिसमें गाइड चिट सामग्री है तो उसमें डाल सकते हैं। ईमानदारी की पेटी पर स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा कि ये पेटी स्वेच्छा से नकल सामग्री परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पहले जमा करने के उद्देश्य से रखी गई है। इसके बावजूद भी अगर कोई छात्र नकल सामग्री के साथ पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध परीक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के दौरान परीक्षा कॉपियों की अगर सिलाई उखड़ी मिली तो उसे नकल की श्रेणी में इस बार माना जाएगा। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार सतीश। मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर शहर में लगातार मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। मिनी मुंबई कहे जाने वाले शहर इंदौर में बदमाश लगातार पुलिस को मुंह चिढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इंदौर शहर में लगातार बदमाश के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। दरअसल इंदौर की हीरानगर थाना क्षेत्र के वेबहाउस गार्डन संचालक ने पैसों के लेन देन के चलते केटरिंग संचालक की अपने साथियों के साथ मिलकर धुनाई कर दी। मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कई लोग एक व्यक्ति को मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। केटरिंग संचालक अनिल वेबहाउस गार्डन से जा रहा था, तभी गार्डन संचालक अपने साथियों के साथ आया और अनिल से विवाद करने लगा और उसके साथ मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना रविवार देर रात की बतलाई जा रही है। हीरानगर पुलिस ने अनिल की शिकायत पर गार्डन संचालक सहित उसके साथियों पर FIR दर्ज कर ली है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कर रही है। फिलहाल हीरानगर पुलिस ने केटरिंग संचालक के शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। ग्वालियर के गोला का मंदिर क्षेत्र में मवेशी बांधने के विवाद को लेकर गोली चलाने वाले 2 हमलावरों को पुलिस ने मुरैना से गिरफ्तार कर लिया। दरअसल गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के कुंज विहार कॉलोनी में दिसंबर माह में मवेशी बांधने को लेकर 2 पड़ोसियों में विवाद हो गया था। हमलावरों ने रात के वक्त फरियादी ब्रजेश शर्मा के घर पर जान लेने की नीयत से गोली चलाई थी, जबकि दिन में दोनों पड़ोसियों के बीच विवाद के बाद समझौता हो गया था। रात में अचानक गोलीबारी के बाद हमलावर फरार हो गए थे। इसके बाद पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था। जब आज पुलिस को दोनों आरोपियों की लोकेशन मुरैना में होने की मिली, तभी पुलिस ने मुरैना में घेराबंदी कर दोनों आरोपी सूर्य प्रताप उर्फ छोटू तोमर और विवेक उर्फ बिंबा तोमर को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों रिश्ते में चाचा भतीजे लगते हैं। पकड़े गए हमलावरों के 2 साथी मीनू तोमर और पुष्पराज तोमर को हथियारों सहित पुलिस पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही अन्य 2 फरार आरोपियों की तलाश में टीमें गठित कर दी गई है। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। रतलाम और जावरा के बीच बड़ायरा 84 स्टेशन पर उस समय हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई जब रतलाम से चित्तौड़ की ओर जा रही डेमू ट्रेन का इंजन डेमू ट्रेन से अलग हो गया। इसका कारण कपलिंग टूटना बताया जा रहा है। आज सुबह 10:30 बजे बड़ायरा 84 रेलवे स्टेशन और जावरा के बीच में उस समय हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई जब रतलाम से रवाना हुई अजमेर चित्तौड़गढ़ डेमू एक्सप्रेस का इंजन उसके डिब्बों से अलग हो गया, करीब आधा किलोमीटर दूरी तक चला गया। इसके पश्चात जब ड्राइवर को पता लगा कि इंजन ने ट्रेन को छोड़ दिया है तो उसने वापस अपने वरिष्ठों को सूचित करा। उसके बाद नए इंजन से ट्रेन को रवाना किया गया। इस पूरी कवायद में ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई और इस घटना का कारण इंजन का कपलिंग टूटना बताया जा रहा है। रेलवे के द्वारा दावे तो किए जाते हैं कि हर चीज के सुरक्षा मानकों का रेलवे के द्वारा विशेष ध्यान रखा जाता है, परंतु इस घटना ने फिर एक नई चूक साबित करी है और अब रेलवे जांच की बात करेगा और जांच के बाद निकल कर सामने आएगा कि घटना में कहां पर चूक हुई थी और कपलिंग इतना कमजोर कैसे था। रतलाम से एक्सप्रेस रिपोर्टर अमित निगम। नगर पालिका की कार्यप्रणाली से वार्डवासी हैं परेशान, स्वयं के खर्चे पर ही कर दिया पुल का निर्माण। नगर पालिका की कार्यप्रणाली से वार्डवासी हैं परेशान, स्वयं के खर्चे पर ही कर दिया पुल का निर्माण।
कई सरकारें आई और कई सरकारें गई, सबने विकास की बात की, लेकिन संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारी की लापरवाही से आमजन परेशान हो रहा है। हम बात कर रहे हैं नगर पालिका परिषद बालाघाट की, जहां उपयंत्रियों की लापरवाही से जनता को परेशान होना पड़ रहा है। ये मामला वार्ड नंबर 1 माता मंदिर का है, जहां पर देखा गया है कि स्थानीय लोग ही अपने ही खर्चों पर अपने ही हाथों से काम करते नजर आ रहे हैं। सड़क तो बना दी गई है, लेकिन किसी भी प्रकार की नाली और पुल पुलियों का निर्माण नहीं किया गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पहले नाली बना दिए जाए, उसके बाद ही सड़क का काम किया जाए, लेकिन ठेकेदार सुबह वैद्य के द्वारा अनसुनी कर सड़क बना दी गई, जिसकी शिकायत नगरपालिका में कई बार की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार स्थानीय निवासियों ने अपने ही हाथों से अपने ही खर्चों पर निर्माण कार्य करना शुरू कर दिया। सवाल यह है कि निर्माण करने वाली एजेंसी एवं इंजीनियर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या नगरपालिका अपने कार्यों पर खरा उतर पाती है या फिर शासन प्रशासन इसी तरह इंजीनियरों और ठेकेदारों पर मेहरबान रहेगा। राजकोमल बिसेन, स्वराज एक्सप्रेस, बालाघाट। अब देखना यह होगा कि क्या नगरपालिका अपने कार्यों पर खरा उतर पाती है या फिर शासन प्रशासन इसी तरह इंजीनियरों और ठेकेदारों पर मेहरबान रहेगा। राजकोमल बिसेन, स्वराज एक्सप्रेस, बालाघाट। जिला कलेक्टर शैलेंद्र सिंह और जिला पंचायत सचिव अग्रिम कुमार ने जनपद पंचायत परासिया सभा कक्ष में पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों की बैठक ली है। बैठक में शासकीय योजनाओं में लापरवाही बरतने वाले रोजगार सहायकों और पंचायत सचिवों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। छिंदवाड़ा जिले के परासिया जनपद पंचायत सभा कक्ष में आयोजित बैठक में जिला कलेक्टर ने मनरेगा, समग्र स्वच्छता अभियान और प्रधानमंत्री आवास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए एक सचिवों और रोजगार सहायकों से चर्चा की। देर रात तक चली इस बैठक में जिला कलेक्टर ने सचिव और रोजगार सहायकों से मनरेगा योजना में सामुदायिक और हितग्राही मूलक कार्यों को ज्यादा से ज्यादा शामिल करने निर्देश दिए हैं। साथ ही पूर्व में स्वीकृत कार्यों को पूर्ण करने तथा जॉब कार्ड धारी को रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ग्राम पंचायत में उपलब्ध कार्यों के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने और काम की तलाश में लोगों का पलायन रोकने पर विशेष बल दिया है। जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार ने पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों को सभी निर्माण कार्य समय अवधि में पूर्ण करने के दिशा निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर व जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार ने आगामी समय में आयोजित होने वाली बैठक में सचिवों व रोजगार सहायकों को कार्य में प्रगति के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति परासिया विकास खंड में मापदंड में काफी नीचे पाए जाने पर जिला कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि जब पूर्व में ही स्वीकृत आवास पूर्ण नहीं होंगे तो फिर लोगों को नए आवासों का लाभ कैसे प्राप्त होगा। परासिया से एक्सप्रेस रिपोर्टर अनिल डहरिया। खंडवा से मुंदी जाने वाला मुख्य सड़क इन दिनों हादसों का गढ़ बनता जा रहा है। जावर मुंदी रोड की हालत इतनी खस्ताहाल है कि यहाँ लोगों के लिए बड़ी खतरा बन गई है। ताजा मामला सामने आया है जब खंडवा जा रही 2 कारों को बचाने के चक्कर में एक पिकअप वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई और बड़ा नुकसान होने से बच गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की जर्जर हालत और गड्ढों की भरमार के कारण इस तरह की घटनाएं आम हो चुकी है। वहीं कुछ दिन पहले ही क्षेत्र के विधायक और मंडल अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर नाराजगी जताई थी और जल्द ही समाधान की मांग की थी। फिलहाल लोगों को इस रास्ते से गुजरने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक सड़क की हालत सुधारी जाएगी और कब लोग राहत की सांस ले पाएंगे। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए मैं नासिर। कलेक्ट्रेट ग्राउंड में किसान सम्मान समारोह एवं एक जिला एक उत्पाद मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले के अधिकारी सहित जनप्रतिनिधि एवं हजारों की संख्या में किसान उपस्थित रहे। डिंडोरी के कलेक्ट्रेट ग्राउंड में प्रधानमंत्री सम्मान निधि के 6 वर्ष पूर्ण होने पर जिला स्तरीय किसान सम्मान समारोह सह एक जिला एक उत्पाद मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के अधिकारी जनप्रतिनिधि सहित जिले भर के किसान उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ कन्या पूजन करने के बाद किया गया। किसान सम्मान समारोह एक जिला एक उत्पाद मेले में अनेक विभाग के प्रदर्शनी भी लगाए गए, जिनका अवलोकन कलेक्टर सहित जनप्रतिनिधियों ने किया। किसानों ने मेला में लगे प्रदर्शनियों का अवलोकन किया, साथ ही प्रधानमंत्री के द्वारा लाइव प्रसारण देखा। शिवराम बर्मन, स्वराज एक्सप्रेस, डिंडोरी। 2 अलग अलग सड़क हादसों के शिकार हुए कुंभ के श्रद्धालु। एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 3 घायल और दूसरे सड़क हादसे में
2 लोगों की मौत, 1 महिला हुई घायल। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी। प्रयागराज में महाकुंभ का पवित्र स्नान कर वापस लौट रहे कर्नाटक के श्रद्धालु दुर्घटना का शिकार हो गए और इस दौरान 6 लोगों की मौत हो गई। उनकी कार डिवाइडर क्रॉस करके दूसरी तरफ से आ रही एक बस से जाकर टकरा गई थी। इधर घायलों को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। दूसरी दुर्घटना रायसेन से प्रयाग जा रहे श्रद्धालुओं के साथ हुई, जिसमें उनकी कार एक बस से जाकर टकरा गई, जिससे 2 लोगों की स्पॉट पर ही मौत हो गई। यहाँ पर भी घायलों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। पुलिस इन दोनों बड़ी सड़क दुर्घटनाओं की जांच में जुटी हुई है। प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान के लिए जाने वाले और आने वाले श्रद्धालु लगातार दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। इसमें एक बात सामान्य तौर पर पाई जा रही है, वो है चालकों की लापरवाही। इस पर कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। गुजरात के सरदार सरोवर बांध से पानी नहीं छोड़ने के कारण अब तक कम नहीं हो पा रहा है जल स्तर। अब भी डूबा है राजघाट। नर्मदा के बैकवाटर में इस साल अब तक कमी नहीं आई है। इसके कारण नर्मदा का राजघाट फरवरी माह तक भी जलमग्न है, जबकि इस समय तक तेजी से जल स्तर में कमी आ जाती है। इस बार गुजरात स्थित सरदार सरोवर बांध से पानी कम मात्रा में छोड़ने के कारण बैकवाटर में कमी नहीं आ रही है। इस कारण राजघाट रोड की दूसरी पुलिया पर ही श्रद्धालु स्नान व पूजन करने को मजबूर है। राजघाट स्थित नर्मदा तट करीब 9 अगस्त 2024 को डूब गया था। इसके बाद से लगातार जल स्तर में वृद्धि होने से बैकवाटर पुराने फिल्टर प्लांट तक पहुंच गया था। करीब 6 माह बाद जनवरी माह से धीरे धीरे जल स्तर में कमी आना शुरू हुई है। तट किनारे गांव में पानी कम होने के बाद भी गाद भरी हुई है। जब पुलिया से पानी कम होगा, इसके बाद साफ सफाई का काम यहाँ शुरू किया जाएगा। जल स्तर कम होने के बाद भी राजघाट पर स्थित प्राचीन दत्त मंदिर सहित अन्य मंदिर जलमग्न है। बड़वानी से स्वराज एक्सप्रेस के लिए अतुल कुमावत। विश्व प्रसिद्ध सैयद हैदर रजा पद्म भूषण और पद्मश्री से अलंकृत महान चित्रकार, जो 6 दशकों तक विदेश में पेरिस में रहने के बाद उन्होंने अंतिम सांस दिल्ली में ली थी और उनको सुपुर्द खाक यहाँ मंडला में किया गया था, जिनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर यहाँ पे रजा फाउंडेशन के तहत यहाँ मंडला में 22 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक यहाँ पे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें यहाँ के स्थानीय कार्यक्रमों के साथ साथ देश विदेश के भी कार्यक्रम कलाकार यहाँ पे हिस्सा लेते हैं। और इस बार यहाँ जो कार्यक्रम जो प्रारंभ हुआ था, जिसका शुभारंभ जिला कलेक्टर सोमेश मिश्रा जी के द्वारा किया गया था, और यहाँ पे अपनी कला निखारने का मौका मिलता है, जिसमें वॉल पेंटिंग वगैरह है, मिट्टी से कलाकृति बनाने का मौका यहाँ मिलता है, संगीत में कार्यक्रम आयोजन किया जाता है। कल इसका समापन यहाँ कला रजा फाउंडेशन में किया जाएगा। एक्सप्रेस रिपोर्टर की मंडला से अमित चौरसिया। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर शाजापुर के शिवालय सजकर तैयार हो चुके हैं। साथ ही यहाँ भगवान शिव के भजनों का दौर भी शुरू हो गया है। 26 फरवरी को आने वाली महाशिवरात्रि से पहले जिले के शिव मंदिरों में भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह उत्सव की धूम मचने लगी है। शहर के विभिन्न शिवालय रोशनी से जगमगा रहे हैं, तो वहीं मंदिर में विराजमान भगवान भोलेनाथ को हल्दी लगाकर पूजन अर्चन किया जा रहा है। 22 तारीख से शुरू हुआ उत्सव 26 फरवरी तक चलेगा। शिव विवाह की तैयारियों को लेकर भक्तों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। इसी के साथ ही भक्ति का दौर भी शुरू हो चुका है। अगले 2 दिनों तक शिव की भक्ति में डूबे रहेंगे भक्त। शाजापुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर ओम प्रकाश प्रजापति। मनावर के महावीर दिगंबर जैन मंदिर में चोरों ने बोला धावा। 20 किलो चांदी से बनी सामग्री व दान पेटी पर किया अपना हाथ साफ। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट व डॉग स्क्वाड की टीम कर रही है घटना स्थल की बारीकी से जांच। मनावर के चैतन्य धाम स्थित महावीर दिगंबर जैन मंदिर में रविवार की रात 3 चोरों ने मंदिर में लगे लकड़ी के विशाल गेट को तोड़कर मंदिर से करीबन 14 लाख रुपए के चांदी के सामान सहित दान पेटी पर अपना हाथ साफ किया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस फुटेज में 3 चोर बड़ी ही दिलेरी के साथ 1 घंटे तक मंदिर में चोरी की वारदात करते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। यह वारदात रात्रि करीब 2:30 से 3:30 के बीच की बताई जा रही है। वहीं मंदिर के पुजारी रत्नेश जैन उस समय कहीं बाहर गए हुए थे। मंदिर के पुजारी जब सुबह मंदिर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि चोरी की बड़ी घटना घटित हो गई है। इस बात की जानकारी पुजारी ने जैन समाज के लोगों को दी, जिसके बाद यह घटना पुलिस के संज्ञान में आई। पुलिस के मामला संज्ञान में आते ही मनावर की एसडीओपी अन्नू बेनीवाल और टीआई ईश्वर सिंह चौहान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तथा उन्होंने जिला मुख्यालय से फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुला लिया। पुलिस के मुताबिक घटना करने वाले तीनों चोरों की उम्र 30 वर्ष से 35 वर्ष के बीच की बताई जा रही है।
वहीं मनावर पुलिस ने इस मामले में धारा 331(4) व धारा 305 के तहत केस भी दर्ज कर लिया है। जैन समाज के लोगों ने पुलिस से चोरों को जल्द पकड़ने की है मांग। वहीं पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए अपनी छानबीन शुरू कर दी है और जल्द ही चोरों को पकड़ लेने की बात भी की जा रही है। धार से एक्सप्रेस रिपोर्टर गौरव बर्फा। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष समेत सभी सदस्यों ने आज नवीन विधानसभा निर्माणाधीन बिल्डिंग का निरीक्षण किया। निर्माणाधीन नवीन विधानसभा परिसर का निरीक्षण करने आज विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे। उनके साथ में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, विधानसभा के सभी सदस्यों ने निर्माणाधीन बिल्डिंग का निरीक्षण किया। विधानसभा भवन के निर्माण कार्यों का सभी सदस्यों ने जायजा लिया। इसमें उप मुख्यमंत्री अरुण साव, कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी, दयाल दास बघेल समेत सभी विधायक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी अलग से जाकर इस नवीन बिल्डिंग का निरीक्षण करेंगे। आने वाले 5 से 6 महीनों में इस बिल्डिंग का लोकार्पण भी किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने यह जानकारी भी दी कि मानसून सत्र के बाद में इस नवीन बिल्डिंग का लोकार्पण भी किया जाएगा, जिसके बाद आने वाला सत्र इस बिल्डिंग में ही संचालित किया जाएगा। एक्सप्रेस रिपोर्टर रायपुर से गोपी कृष्ण साहू। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुआ, जिसमें राज्यपाल ने राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र का आगाज हो गया है। पहला दिन राज्यपाल के अभिभाषण के नाम रहा। राज्यपाल रमेन डेका ने अपने अभिभाषण में प्रदेश सरकार की 13 महीनों की उपलब्धियों को बारी बारी से गिनाया। राज्यपाल ने अपने 38 मिनट के अभिभाषण में बस्तर से लेकर सरगुजा तक सरकार की तमाम योजनाओं का बखान किया। राज्यपाल के अभिभाषण में महतारी बंधन, किसान, बेरोजगार, मजदूर, युवाओं के लिए चल रही सरकारी योजनाओं को गिनाया गया। वहीं विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण को खोखला बताते हुए महज कॉपी पेस्ट बताया। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। फिलहाल के लिए एक्सप्रेस रिपोर्टर में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।